नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि धनतेरस से पहले यह एक इंसान का साथ छोड़ दो और जानकर आपको हैरानी होगी कि यह आपका अपना ही है और आपका पीठ पीछे कर रहा है। बड़ा कांड। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि आस्तीन का सांप है ये एक इंसान। जी हम आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए आप सबको अच्छा जानते हैं। आपको लगता है क्या आपके आसपास के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह हकीकत नहीं है। आपके आसपास ही एक ऐसा इंसान है जो आस्तीन का सांप है और समय आने पर आपको डस लेगा। कहने का मतलब कि आपका बहुत बुरा करेगा। अपना मतलब सिद्ध करने के लिए वह इंसान आपसे जुड़ा हुआ है। वह दिखावा करता है इस बात का कि वह आपका मित्र है या आपका अपना है, लेकिन वह आपका अपना बिल्कुल भी नहीं है और आप अपनी आंखों से उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। आपके पास जो आंखें हैं, अच्छाई की आंखें हैं, सद्बुद्धि की आंखें हैं और इन आंखों से आप उसे कभी नहीं पहचान पाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। हम आपको बता नहीं जा रही है कि वह कौन इंसान है, हम उस इंसान का नाम भी आपको बताएंगे। तो आपको उस इंसान से सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। जितना जल्दी हो सके उस इंसान से पीछा छुड़ा ले, वरना आपकी बर्बादी है। जी हां मित्र, वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ तो दोस्त हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, धर्म से बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तब तक भी नष्ट हो जाती है, और जब तर्क का नाश होता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए एक बुद्धिमान इंसान को क्रोध से बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर विचार है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखते मित्रों वीडियो शुरू करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कौन इंसान है जो आपके लिए आस्तीन का सांप बना हुआ है। आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, हर बात को ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें। संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ इस वीडियो में दी जा रही है। मित्रों, यह समय आपके लिए थोड़ा सा परेशानियों से भरा हुआ है। इस समय आपका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपके साथ नहीं रहेगी, लेकिन आपको चापलूस और से बचकर रहना होगा। जी हां मित्रों, आपको चापलूस धोखा दे सकती है। यानी बात वही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी चापलूसी करते हैं, तारीफें करते हैं, लेकिन आपके अपने नहीं, आपकी सगी नहीं है। वक्त आने पर आपको धोखा देंगे। इस समय आपका धोखा खाने का समय है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस समय आपको किसी की बातों में आकर उसे किसी भी प्रकार की धन संबंधी मदद नहीं करनी है। जी, हम लोगों का पहला निशाना धन ही होता है। जब भी हमें अपना शिकार बनाते हैं तो हमसे धन लूटने की ही कोशिश करते हैं, तो आपको किसी की भी बातों में आकर अपना धन किसी को भी नहीं देना है। दोस्तों, इस समय आप मानसिक तौर पर थोड़ी मजबूती का एहसास करेंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके अंदर धार्मिकता का भाव भी उत्पन्न होगा। ईश्वर के लिए आपके मन में थोड़ी आस्था उत्पन्न होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, और आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी इस समय भाग ले सकते हैं। दोस्तों, इस समय यदि आप सही तरह से अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे तो समाज में आपका वर्चस्व ही पड़ेगा। आपकी बुद्धिमानी और कार्यशैली से आपके आसपास के लोग हमेशा आपसे प्रभावित तो रहते ही हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिनकी वजह से आपकी छवि खराब हो जाती है, या यूं कहें कि धूमिल हो जाती है। ये मित्रों, इस समय आपको अपने शब्दों पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कमी नहीं है। आप बोलते समय कभी कभी ज्यादा भूल जाती हैं और दूसरों की भावनाओं का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करती हैं, जिस वजह से आपकी छवि खराब होती है। जी, हमें तो यह बात अलग है कि आप हमेशा सच ही बोलना चाहते हैं। तर्कसंगत है आप वही बोलती हैं, लेकिन हर वक्त सत्य बोलना है। तर्कसंगत बोलना लोगों को हजम नहीं होता है और लोग आपकी बुराइयां करने लगते हैं कि हम इतने, तो आपको इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों,
यह समय है जब आप अपनी चांपा क्षेत्र में बड़े बदलाव करने के लिए तैयार हैं। जी हां, और आपको बड़ी बदलाव करने भी चाहिए। आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की बड़ी प्रयास अवश्य करनी चाहिए। जैसे आप कोई लोन वगैरह ले सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह कर सकती हैं, या फिर अपने व्यापारिक क्षेत्र में कोई और प्रकार का बड़ा सकारात्मक बदलाव कर सकती हैं, जिससे आपके व्यापार में उन्नति और तरक्की आएगी और आपका जीवन आसान होगा। मित्रों, इस समय आपको धन प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं। जी हां, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर इस समय भरपूर कृपा बनी हुई है। जी हां मित्रों, दोस्तों, इस समय आपको माता लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ गुरुवार के दिन पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह समय आ गया है जब आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं। बहुत लंबे समय से आप धन संबंधी समस्याओं से पीड़ित चले आ रहे हैं। अब कुछ ऐसी योग बन रही हैं जो आपको धन से संबंध बनाने जा रहे हैं। आपकी आमदनी के नए स्रोत शुरू होने जा रहे हैं और आपकी हर एक समस्या का समाधान होने जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो आपका अच्छा समय आ रहा है। अब आपको उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। दोस्तों, आपको मां लक्ष्मी की और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि एक मां लक्ष्मी ही है जो किसी के भी समय को बदलने की शक्ति आती है। जी, हम तो स्वयं शक्ति का रूप है, इसलिए उनकी पूजा आराधना अत्यंत आवश्यक है। हर इंसान को उनकी पूजा आराधना अवश्य करनी ही चाहिए। दोस्तों, यदि आप हो व्यापार में किसी प्रकार का नुकसान हुआ था, यह समय है जब आप अपने व्यापार के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। समय आपके साथ है। अब आपके साथ सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। जी हां मित्रों, आपको अपने सभी कार्यों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने की आवश्यकता रहेगी। धन की उधारी भूलकर भी ना करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर विशेष तौर से नजर रखें, क्योंकि उनके कार्यों से अपना खुश रहेंगे। दीदी, आपके कार्यों में विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। इससे आपको नुकसान हो सकता है, तो आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, इस समय आपका वैवाहिक जीवन काफी सुखदायक रहने वाला है। आपका दांपत्य जीवन बहुत ही मधुर है और आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर हैं। बस आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा यह मधुरता कब कटता, मैं भी आपको पता भी नहीं चलेगा और जीवन में कड़वाहट घुल जाएगी। तो आपको अपने जीवन साथी के मन को समझते हुए व्यवहार करना होगा और अपने दांपत्य जीवन का पूर्ण आनंद लेना होगा। ये मित्रों, लव कपल्स के लिए भी यही संभावना है कि उनका यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें भी अपने प्रेमी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखने की आवश्यकता है और उसके व्यवहार को समझकर ही उसके साथ बर्ताव करें। तभी आपका प्रेम संबंध मधुर रह पाएगा। जी, हमें तो दोस्तों, इस समय कुछ नकारात्मक मानसिकता के लोग आपको आपकी प्रकृति से भटकाने का प्रयास करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको भी गलत करने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है और अपने व्यवहार को जितना हो सके उतना मधुर और सकारात्मक रखें। यही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, हमें तो अपने अधिकारों और अपनी शक्ति का दुरुपयोग आपको बहुत ही खतरनाक परिणाम देगा। आपको बहुत अपमान भी झेलना पड़ेगा, तो अपने अधिकारों और अपनी शक्ति का सदुपयोग करें। किसी का शोषण करने की हार्दिक भी कोशिश ना करें। ये मित्रों, इस समय आपको अपने खान पान और अपनी दिनचर्या पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, वरना आपको पेट से जुड़े लोग परेशान कर सकती हैं। आंखों में जलन और शरीर के निचले हिस्से में दर्द की संभावनाएं भी बन रही हैं। लेकिन यदि आप अपने खान पान और अपनी दिनचर्या पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, वरना आपको पेट से जुड़े लोग परेशान कर सकती हैं। आंखों में जलन और शरीर के निचले हिस्से में दर्द की संभावनाएं भी बन रही हैं। लेकिन यदि आप अपने खान पान और अपनी दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। आपको थोड़ा बहुत कसरत भी करना होगा और योग, प्राणायाम और अध्यात्म की तरफ भी आपको झुकने की आवश्यकता रहेगी। आप स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको कोई स्वास्थ्य तो बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। जी हाँ मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा ऐसा इंसान है जो आस्तीन का सांप है और आपको देखने के लिए तैयार है।
जब भी उसका समय आएगा वह आपको बहुत बड़ा धोखा देगा और आपकी जीवन में परेशानियां शुरू हो जाएंगे। जी, हमें तो यह वह इंसान है जो आपके साथ जब रहता है तो बहुत ही मीठा बर्ताव करता है, जो जीवन में हमेशा एक ही रस नहीं होता है। खाने की थाली में भी यदि एक ही स्वाद हो तो हमें वह थाली बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, थोड़ा शक पैदा होगा कि यह थाली संपूर्ण नहीं है। उसी प्रकार यदि एक ऐसा इंसान जो आपके साथ रहता है और उसका बर्ताव हमेशा एक जैसा ही मीठा रहता है, तो आपको शक हो जाना चाहिए कि यह इंसान जरूर आपके साथ सोच समझकर बर्ताव कर रहा है। सोची समझी साजिश है जिसके तहत यह इंसान आपके साथ व्यवहार कर रहा है। हम तो ऐसा इंसान आपको ढूंढना है कि कौन है वह इंसान जो आपके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहा है। दूसरा, ऐसा इंसान आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का कार्य करेगा। जब भी आप अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, यह इंसान आपको अपने काम पर ध्यान नहीं देने देगा। आपके मन को कहीं और भटक आएगा, आपसे अनर्गल बातें करेगा और आपको कहीं और ही ले जाने की कोशिश करेगा, यानी आपको आपके कार्य से वंचित रखने की कोशिश करेगा। इंसान हमेशा आपसे मदद की उम्मीद करेगा और छोटी छोटी जरूरतों में भी आपकी तरफ हाथ खिलाएगा, क्योंकि वह जानता है कि आपका स्वभाव बहुत ही नाजुक है। आप बड़ी जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, अपना नहीं कर पाते हैं, जिसका यह इंसान भरपूर फायदा उठाता है। जी, हमें तो आपको इस इंसान को पहचान लेना है। और एक आखिरी, कि यह इंसान जब आपके साथ होगा तो दूसरों की हमेशा कुछ ना कुछ बुराइयां अवश्य करेगा। याद रखिए कि जो इंसान दूसरों की बुराई आपके सामने कर रहा है, वह आपकी भी बुराई किसी और के सामने अवश्य करता होगा। लेकिन आपके सामने ऐसा दिखावा कर रहा है कि वह आपका बहुत सारा है, आपका कभी बुरा नहीं चाहता है, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। जी, हमें तो आपको ऐसे इंसान को पहचान लेना है। वह आपके किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, वह आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, लेकिन वह है। यदि आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, आपको उसे जितना हो सके उतना जल्दी दूरी बना लेनी है। उससे रिश्ता बिगाड़ना नहीं है, बस उस रिश्ते से थोड़ा दूर हो जाना है। उसकी तरफ से अपना ध्यान हटा लेना है और अपने कार्य पर ही पूरा ध्यान लगाना है, क्योंकि आपकी जीत और आपका सामान आपके कार्य से ही प्राप्त होगा, किसी और से नहीं। जी, हमें तो हो सकता है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको थोड़ी सी कड़वी लगी हो, लेकिन यह बात सत्य है जो प्रमाणित और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। जी, हमें तो वीडियो में बताई हर एक बात बिल्कुल सत्य और प्रमाणित है। मित्रों, यदि वीडियो में बताई गई बातें आपको पसंद आई हो, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी और AUM श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। जिनके साथ हो यह देवी देवता, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।